वाल्मीकि रामायण की एक कथा आती है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी की में, तो विभीषण को शरण में लेने से पहले भगवान ने एक मीटिंग बुलाई। विभीषण को बाहर बैठाया और सब बड़े बड़े बानरों को बैठा करके भगवान ने मीटिंग की और सब बानरों से बोले, विभीषण आया, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए बताओ, इसको शरण में लें कि ना लें। सब ने अपना अपना मत रखा। अंत में ठाकुर जी ने सुग्रीव की ओर देखा। सुग्रीव बानरों के राजा हैं। बोले देखिए, अब आप सबके मत से तो निर्णय नहीं निकल पाएगा, एक काम करते हैं, जो सुग्रीव कहेगा हम वही करेंगे। सुग्रीव जी बताओ। तो सुग्रीव को मान हो गया, ठाकुर जी मेरी इच्छा से करेंगे। सुग्रीव जी महाराज बोले, भगवान मेरे मत से तो आप विभीषण को अस्वीकार कर दीजिए। राम जी बोले ठीक है, सभा को निरस्त किया जाए, अब निर्णय लेते हैं हम। और भगवान निकल करके बाहर गए। सुग्रीव बोला मेरी बात रखी जाएगी। भगवान जैसे ही बाहर निकले, विभीषण को उठाया, हृदय से लगा लिया, उसका तिलक करके अपनी मंडली में रख लिया। सुग्रीव बोला ये क्या बात है, मैंने मना कर दिया, मैंने पूर्ण रूपेण असमर्थता व्यक्त की और इन्होंने सबके सामने कहा कि जो सुग्रीव कहेगा वो होगा, और जब मैंने मना कर दिया तो फिर जाकर के उसको गले क्यों लगाया? और जब गले लगाना ही था, इनके मन में था ही पहले से, तो मुझसे पूछा क्यों? सुग्रीव के मन में आ गया कि कल प्रातःकाल होते ही मैं तो यहां से चला जाऊंगा, अब आगे की यात्रा में मैं नहीं रहूंगा, अपना अपमान करवाने थोड़ी रह रहा हूं मैं इनके पास में। ये अपने आप ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो चला जाऊंगा। तब भगवान प्रसाद पा रहे थे। भगवान ने प्रसाद पाते पाते अपना, सुनो सुग्रीव को बुलाना चाह रहा। सुग्रीव आए। सुग्रीव आकर के बैठे, जी भगवान आज्ञा करें। बोले लक्ष्मण जी के मुख की ओर देखो। सुग्रीव जी ने देखा। बोले ये पलक जितनी देर में झपकते हैं ना, लक्ष्मण जी जितनी देर में अपनी पलक झपकते हैं, इतनी देर में सैकड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। हमको जरूरत नहीं तुम्हारी रावण को मारने के लिए। हम ना चाहे ना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता। पर ये पूरी लीला केवल और केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए सुग्रीव ज्यादा अपने ऊपर मान मत करो कि तुम्हारी बात नहीं मानी या तुमसे क्यों पूछा गया। तुम्हारे मान को नष्ट करने के लिए तुमसे पूछा था हमने। तुमको मान हो गया था कि तुम्हारी बात मानते हैं। तो भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में नियम कितने भी बता रखे हो कि भगवान ऐसे करेंगे, भगवान की सेवा ऐसे, भगवान की पूजा ऐसे, भगवान का भोग ऐसे, पर इसमें भी यदि प्रेम आ जाता है चित्त में तो फिर वेदों की लिखी बातें भी ठाकुर जी भूल जाते हैं। प्रेमी भक्त कैसे भी दे उसको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी।